आज के इस वीडियो में हम देखेंगे अगर बोबो बॉय और थ्रैक के बीच फाइट हो जाए तो फिर कौन जीतेगा। ये वीडियो रिकमेंड किया है हमारे एक सब्सक्राइबर ने। वैसे तो कमेंट पढ़ने का मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन ये कमेंट मुझे दिख गया। हम इस वीडियो को कुछ पॉइंट्स में डिवाइड करेंगे। सिर्फ मेन पावर्स, एबिलिटीज एंड फीट्स पर बात करूंगा। तो फिर चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखेंगे स्पीड। थ्रैक लाइट स्पीड लेजर्स को डॉज कर चुका है। सारे ओवरपावर्ड वोल्टामाइट स्पेस में फास्टर देन लाइट स्पीड से ट्रेवल कर सकते हैं। उन सभी के फुल स्पीड अटैक को थ्रैक ने एफर्टलेसली डॉज किया है। ओवरऑल हम थ्रैक का स्पीड FTL 2 मैसिवली फास्टर देन लाइट लेवल पर स्केल कर सकते हैं। बोबो बॉय का स्पीड फीट्स काफी अच्छा है। बोबो बॉय सोलर फॉर्म में FTL to MFTL स्पीड इजीली अचीव कर चुका है। सुपरा एंड सोपान फॉर्म के साथ बोबो बॉय का स्पीड MFTL प्लस लेवल पर स्केल करता है। स्पीड के मामले में बोबो बॉय थ्रैक से आगे है। हमारा दूसरा पॉइंट है अटैक पावर। थ्रैक का अटैक पावर जानने के लिए हमें पहले ओमनी मैन एंड मार्क के बारे में जानना पड़ेगा। मार्क पॉइंट ब्लैंक रेंज से एक न्यूक्लियर बॉम्ब को सर्वाइव कर चुका है। ओमनीपोटेंस जैसे स्टार्स को डिस्ट्रॉय करने वाले कैरेक्टर्स के पंचेस को सर्वाइव किया है। प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करने वाले वेपन को सर्वाइव कर चुका है। वही मार्क जब थ्रैक को पंच मारता है, थ्रैक तो अपनी जगह से हिलता भी नहीं, लेकिन उल्टा मार्क का ही हाथ टूट जाता है। सिंगल पंचेस में मार्क एंड ओमनी मैन जैसे कैरेक्टर्स को आधमारा कर चुका है। जब ब्लैक होल की ग्रेविटी ओमनी मैन को अंदर खींच रहा था, उस वक्त ब्लैक होल के अंदर जाने से ओमनी मैन ने खुद को संभाल लिया था, लेकिन वही ओमनी मैन थ्रैक के मुट्ठी बंद करने के फोर्स से थ्रैक की तरफ खींचा चला जाता है। इसका मतलब थ्रैक के मुट्ठी बंद करने का फोर्स ब्लैक होल के आउटसाइड ग्रेविटी से भी ज्यादा है। ओमनी मैन जैसे कैरेक्टर को पंच मार के स्पेस पे भेज चुका है। बोबो बॉय सोलर फॉर्म में सिंगल एनर्जी अटैक से ब्लैक होल को डिस्ट्रॉय कर चुका है। सुपरा फॉर्म में सिंगल एनर्जी अटैक से रटाका को स्पेस में इतना दूर फेंक दिया कि किसी को नहीं पता वो फ्लोट करते हुए कहाँ चला गया। बोबो बॉय सोपान कॉमिक में लाइट बर्स्ट अटैक से एफर्टलेसली हाफ मून को डिस्ट्रॉय कर चुका है। इसमें कोई शक नहीं, बोबो बॉय और थ्रैक दोनों ही प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन अटैक पावर में अगर दोनों को कंपेयर करें तो हम एक क्लियर देख सकते हैं। लॉन्ग रेंज अटैक में बोबो बॉय थ्रैक से काफी आगे है। बोबो बॉय डिफरेंट एलिमेंटल एनर्जी अटैक से लॉन्ग रेंज में थ्रैक को काफी तगड़ा डैमेज दे सकता है। लेकिन वहीं अगर बात करें क्लोज रेंज की, थ्रैक का फिजिकल स्ट्रेंथ बोबो बॉय से ज्यादा है, लेकिन बोबो बॉय भी खुद का 7 क्लोन क्रिएट कर सकता है और हर एक क्लोन के पास डिफरेंट एलिमेंटल पावर्स होता है। ये क्लोन्स अपनी पावर बढ़ाने के लिए फ्यूजन्स भी क्रिएट कर सकते हैं और डैमेज इंक्रीज करने के लिए फाइट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेपन्स यूज करते हैं। इसलिए क्लोज रेंज में दोनों ही ऑलमोस्ट इक्वल है, बट थ्रैक बोबो बॉय से ज्यादा ब्रूटल और रूथलेस है एंड बोबो बॉय से थोड़ा ज्यादा एक्सपीरियंस और बोबो बॉय से थोड़ा ज्यादा स्ट्रेंथ होने के कारण थ्रैक बेटर परफॉर्म कर सकता है। लेकिन अगर हम ओवरऑल अटैक पावर की बात करें तो उसमें भी बोबो बॉय आगे रहेगा, क्योंकि जहां बोबो बॉय लॉन्ग रेंज में थ्रैक से बहुत आगे है, वहीं शॉर्ट रेंज में दोनों ही लगभग सेम है या फिर थ्रैक थोड़ा सा बेटर है, ज्यादा नहीं। क्योंकि देखो वेपन्स, क्लोन्स थ्रैक से ज्यादा स्पीड, पावर्स, एबिलिटीज, हैक्स, सुपीरियर एनर्जी प्रोजेक्शन होने के कारण बोबो बॉय थ्रैक को लॉन्ग एंड मिड रेंज के साथ क्लोज रेंज में भी हैंडल कर लेगा। इसीलिए मेरे ख्याल से ओवरऑल अटैक पावर में भी बोबो बॉय आगे रहेगा। लास्ट पॉइंट, ड्यूरेबिलिटी। दोनों ही लगभग मल्टीप्लैनेटरी अटैक्स को सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन फाइनल वोल्टामाइट वॉर में हम ये देख चुके हैं, थ्रैक एंड मार्क जब सन के अंदर फाइट कर रहे थे तब उन दोनों की ही स्किन बर्न हो रहा था। बर्न तो बहुत छोटी बात कह रहा हूँ मैं, थ्रैक तो सन के अंदर जल के ही मरा है। इसका मतलब सन की हीट या एनर्जी से थ्रैक डैमेज हो सकता है। वहीं बोबो बॉय रटाका गामा के गामा अटैक्स को बेस फॉर्म में सर्वाइव कर चुका है। रटाका गामा के गामा अटैक सन के कोड जितना या फिर उससे भी ज्यादा पावरफुल है। उस अटैक को बोबो बॉय अपने बेस फॉर्म में विदाउट एनी फिजिकल डैमेज सर्वाइव कर चुका है। बोबो बॉय ब्लैक होल के अंदर जाकर बाहर आ चुका है। इसका मतलब वो ब्लैक होल को भी सर्वाइव कर चुका है। ओवरऑल ड्यूरेबिलिटी में भी बोबो बॉय थ्रैक से बहुत आगे है। बोबो बॉय सारे पॉइंट्स में थ्रैक से आगे है। थ्रैक सन के अंदर जाने से डैमेज हो जाता है, वहीं पर बोबो बॉय ब्लैक होल के अंदर जाकर बाहर आ चुका है। सन के कोड जितना पावरफुल अटैक्स को बेस फॉर्म में सर्वाइव कर चुका है। थ्रैक सन के कोड को सर्वाइव नहीं कर सकता, जिस वजह से बोबो बॉय सोपान एंड सुपरा के अटैक थ्रैक को हाईली डैमेज करेगा, क्योंकि बोबो बॉय सोपान और सुपरा के अटैक सन के कोड जितने ही पावरफुल है। अब देखो, मुझे लगता है इस फाइट में थ्रैक के खिलाफ बोबो बॉय के पास ज्यादा एडवांटेज है। बोबो बॉय इजीली जीत सकता है ये तो नहीं कहूंगा, बोबो बॉय को भी थ्रैक के खिलाफ काफी स्ट्रगल करना पड़ेगा, लेकिन आखिर में बोबो बॉय ही जीतेगा। इसलिए आज के इस वीडियो का विनर है बोबो बॉय।